आज हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल के यहाँ सबके सहकार्य से पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि नियर अबाउट 400 से भी ज़्यादा एथलीट्स सभी राज्यों से यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा उत्साह सभी एथलीट्स के बीच में दिख रहा है और यही कोशिश है कि जिस तरह से विंटर गेम का कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है उसी तरह डल लेक भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए कैपिटल बने और सिर्फ हमारे देश तक सीमित ना रहते हुए इंटरनेशनल तक ये इवेंट पहुंचे। और क्योंकि खेल नीति के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर देश के हर कोने में पहुंचे और स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से हम टूरिज्म भी बढ़ाएं। और जम्मू कश्मीर आप सबको पता है कि टूरिज्म के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ के नेचर के लिए फेमस है, तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ेगा, एक उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये स्पोर्ट्स इवेंट एक काफी अच्छा मैसेज पूरे देश में दे रहा है। भारत की खेल नीति में इंटरनेशनली कोई चेंज आई है कि बायलैटरल मैचेस में? खेलो नीति जो बनाई है इसलिए बनाई गई है कि एक फ्रेमवर्क हमने किया है कि जिसके माध्यम से हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर पाए, क्योंकि स्पोर्ट्स हर घर तक पहुंचना चाहिए। स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाना है तो हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है। उसके साथ ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अच्छा करना ज़रूरी है। उसके साथ ही हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी हमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, जैसा मैंने टूरिज्म के बारे में बताया। और उसके साथ ही स्पोर्ट्स साइंस को भी हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज अगर हम ओलंपिक की और एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करते तो हमारे एथलीट स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से अपना परफॉर्म अच्छा कर पाए कि जिसके माध्यम से वो देश के लिए मेडल ला सके। और उसके साथ ही अगर आज हम कहते हैं कि हमारे देश में युवाओं की सबसे ज़्यादा लोक संख्या है, तो युवाओं की ताकत, युवाओं का जो स्ट्रेंथ है, युवाओं को जो विजन है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हम पूरा आगे लेके जा सकते हैं। मैम, क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कश्मीर वैली में IPL, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स जैसा यहाँ पे हो जाए या खिलाड़ी यहाँ पे आए इंटरनेशनल? कोशिश तो यही शुरू है कि जैसे मैंने कहा कि एक टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, आज हमारे देश में ऐसे कई स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसके माध्यम से हम स्पोर्ट्स टूरिज्म हम बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आज यहाँ पे गोल्फ जो क्लब है वहाँ पे भी मैंने विजिट किया कि नियर अबाउट 300 एकर्स में आज इतना बड़ा गोल्फ क्लब यहाँ पे है, तो उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है और यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी हम आगे बढ़ाए विकास के माध्यम से। और जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम भूमिका उसमें निभाएगा। श्रीनगर के ऐतिहासिक डल लेक में आज से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें 3 दिन के लिए फेस्टिवल चलेगा, जिसमें करीबन 500 पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज से पूरे देश भर से यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ ही साथ करीबन 300 सपोर्ट स्टाफ भी है। आज सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस वाटर फेस्टिवल को हरी झंडी दिखाई, जिसके चलते हुए एक शिकारा रैली यहाँ पे हुई, जिसमें तमाम स्टेट्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आपको ये भी बताते चलें कि करीबन 500 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 5 ऐसी गेम्स खेली जाएंगी जो वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, जिसमें कैनोइंग है, जिसमें कयाकिंग है, जिसमें रोइंग है और उसमें ड्रैगन रेस के साथ साथ शिकारा रेस भी होगी। आपको बताते चलें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर हम माजी की बात करें तो डल लेक स्विमर्स के लिए किस तरह से एक पैराडाइज हुआ करता था, वही अगर हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने कहा कि किस तरह से पहले बच्चे सड़कों पे हुआ करते थे और आज स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में दिखते हैं। और वही जो MOS स्पोर्ट्स आई हुई थी यहाँ पे, उन्होंने भी कहा
कि आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री से इंस्ट्रक्शंस मिली है वो यही है कि जो स्पेशली कश्मीर है इसको अब वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाए, जहां पर न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स भी खेले जाएंगे। अब किस तरह से 3 दिन का ये फेस्टिवल शेप अप लेगा, कौन विजयी होगा, कौन इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज लेगा, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है यहाँ की पार्टिसिपेशन और यहाँ पर जो इनका एक कल्चरल एक्सचेंज होगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ डल लेक से मैं सरोज कफीर।